बढ़ते आगे रुक कर लेंगे बड़ी खबर का, जहां झारखंड चुनाव से पहले आयकर विभाग का एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी के यहां आयकर विभाग की छापेमारी देखने को मिली। सीएम हेमंत सोरेन की निजी सलाहकार के घर पर छापेमारी हुई है। निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग का करीब 9 ठिकानों पर छापा देखने को मिला है। तो बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें फिलहाल कहीं से भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। चुनाव से पहले ये बड़ा एक्शन यहां पर आयकर विभाग की तरफ से देखने को मिला। आईटी की छापेमारी, सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के घर पर यह छापेमारी हुई। इसके अलावा 9 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है आयकर विभाग की तरफ से। बता दें कि इस दौरान अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। आयकर विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि झारखंड में चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले अब आईटी डिपार्टमेंट एक बार फिर से एक्शन मोड में है और आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी के घर पर यह छापा मारा गया है। तो चुनाव से पहले आयकर विभाग का एक्शन देखने को मिला। दरअसल आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई और करीब 9 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर यह छापेमारी हुई। हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार हैं सुनील श्रीवास्तव, जिनके घर पर छापेमारी हुई और इसके अलावा 9 अलग अलग जगहों पर आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी की गई है। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और बेहद कम समय चुनाव से पहले अब ये बड़ी खबर, जहां हेमंत सोरेन के करीबी के घर पर छापेमारी हुई है। दरअसल निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर आईटी की रेड देखने को मिली और इस दौरान 9 अलग अलग जगहों पर छापेमारी आयकर विभाग की तरफ से की गई है। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं सुनील श्रीवास्तव और निजी सलाहकार भी हैं और इनके घर पर छापेमारी यहां आयकर विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले आयकर विभाग का यह बड़ा एक्शन। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तो सहयोगी प्रणय लाइव जुड़ गए हैं। प्रणय, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें फिलहाल कहीं से भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हाल ही में जेल से बाहर आए, सत्ता एक बार फिर से संभाली, चुनाव को साधने की कोशिश, जनता को अपने पक्ष में करने की अपील लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आयकर विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी की गई। इसके अलावा 9 अलग अलग ऐसी जगह जहां आयकर विभाग की छापेमारी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की मुश्किलें क्या एक बार फिर से बढ़ सकती है चुनाव से पहले? बिल्कुल प्रगति, देखिए इसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे और इस पूरे मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आयकर विभाग की तरफ से सुनील श्रीवास्तव, जो कि निजी सलाहकार भी हेमंत सोरेन के बताए जाते हैं, उनके आवास पर रांची के अंदर ये जो छापेमारी है वो की गई है। इसके अलावा और भी कई जो करीबी हैं उनके यहाँ भी, हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं उनके यहाँ भी आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ये छापेमारी की गई है और क्या मुख्य कारण रहे हैं और क्या कुछ जो जांच एजेंसी है उसे महत्वपूर्ण चीजें वहां से मिलती हैं, इसके बारे में जानकारी थोड़ी देर बाद लग सकेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से छापेमारी की जा रही है, इसका आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर देखने को मिल सकता है। अभी जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है प्रगति, जो छापेमारी है वो तड़के सुबह ही शुरू हो गई थी और अभी तक जारी है। महत्वपूर्ण दस्तावेज को खंगाला जा रहा है और क्या कुछ चीजें हासिल होती हैं ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार हैं सुनील श्रीवास्तव, उनके यहाँ आईटी की रेड होना अपने आप में कई जो सवाल हैं वो खड़े करती है। बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से सुनील श्रीवास्तव के घर पर रेड होना, ये निश्चित रूप से अपने आप में कई सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। क्या इस जांच की आंच हेमंत सोरेन तक भी जा सकती है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक और ऐसे में ये जांच की आंच अगर हेमंत सोरेन तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव भी प्रभावित होंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है प्रगति। जैसे हमने देखा है कि चाहे अलग अलग राज्यों में जब चुनाव से पहले आयकर विभाग के छापे पड़े हैं तो इसे लेकर विपक्ष ने खासा जो हंगामा है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो देखने को मिला है। और सीधा जो आरोप है वो बीजेपी पर लगाया गया है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
तो ऐसे में एक बार फिर से हेमंत सोरेन और बाकी अगर हम गठबंधन दलों की बात करें तो वो बीजेपी को घेरती हुई नजर आ सकती है और ये आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। बिल्कुल, हालांकि विधानसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे रहेंगे प्रणय जिनको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहां सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, जेएमएम की स्थिति, गठबंधन की स्थिति कोई बेहद अच्छी नजर नहीं आ रही। बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है, विपक्ष के तौर पर बीजेपी की अच्छी भूमिका नजर आ रही है क्योंकि कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी जनता के बीच पहुंच रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज यहां रणनीतिक तौर पर सजग नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया जा रहा है, जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। क्या झारखंड के विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव की बयार देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए प्रगति, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि जनता आखिर इस बार किसका साथ देती हुई नजर आती है, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है और पूरी जो ताकत है बीजेपी ने वो झोंकी हुई है। बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं पर और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे हैं और इन्हीं आरोपों को चलते वो जेल भी गए थे, तो ऐसे में जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है। बीजेपी इसी बात को लेते हुए पूरी ताकत अपने झोंके हुए और हमने देखा है कि किस तरीके से अलग अलग पार्टी के नेताओं की रैली में जो कड़ा प्रहार है बीजेपी के नेताओं का, वो सीधा हेमंत सोरेन पर भी किया जा रहा है। बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी को एक चुनावी जीत मिली है, बीजेपी बिल्कुल आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। हालांकि झारखंड में क्या कुछ चुनावी नतीजे रहेंगे, ये एक देखने का विषय रहेगा कि क्या कुछ जनता की तरफ से फैसला लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।